अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, दीनी व इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, आज के इस ऑनलाइन दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस मौज़ू के ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे वह उन्वान है बुखारी 28:12 की हकीकत। आइए सबसे पहले उस हदीस को आपके सामने पढ़ दिया जाए और उसका तर्जमा आपके सामने पेश कर दिया जाए। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह उस हदीस के ताल्लुक़ से हम थोड़ी गहराई में उतर करके बात करेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी सही के अंदर रिवायत को नकल करते हैं। क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हद्दथना इब्राहीम इब्न मूसा क़ाल अख़बरना अब्दुल वहाब क़ाल हद्दथना खालिदुन अन इक्रमा अन्न इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल लहू व लिअली इब्न अब्दिल्लाह इतिया अबा सईद फस्मअ मिन हदीसिही फ़अतैनाहु व हुवा व अख़ूहु फ़ी हायतिन लहुमा यस्क़ियानिही फ़लम्मा रआना जाअ फ़हतबा व जलसा फ़क़ाल कुन्ना ननक़ुलु लबिनल मस्जिद लबिनतन लबिनतन व काना अम्मार यनक़ुलु लबिनतैन लबिनतैन फ़मर्र बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसहा अन रासिहिल गुबार व क़ाल वैहा अम्मारिन तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़ियतु अम्मारुन यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जिहाद वस्सियर बाबु मसहिल गुबार अनिर रासि फ़ी सबीलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये सही बुखारी की रिवायत आपके सामने पेश की गई। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को किताबुल जिहाद व सियर के अंदर बाबु मसहिल गुबार यानी रासि फ़ी सबीलिल्लाह के तहत इस रिवायत को नकल करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि हमसे हदीस बयान किया इब्राहीम बिन मूसा ने। इब्राहीम बिन मूसा कहते हैं कि हमसे हदीस बयान किया अब्दुल वहाब ने। अब्दुल वहाब कहते हैं कि हमसे हदीस बयान किया खालिद ने। उन्होंने इक्रमा से रिवायत किया और इक्रमा का बयान है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उनसे कहा और अपने बेटे अली से कहा। इक्रमा का बयान है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उनसे कहा और अपने बेटे अली से कहा इतिया अबा सईदिन, तुम दोनों अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाओ। फस्मअ मिन हदीसिही, जाओ उनके पास अल्लाह के नबी की जो हदीस है उसको सुनो। इक्रमा कहते हैं कि फ़अतैनाहु, हम लोग अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और हमने क्या देखा कि वह हुआ वाक़ू फ़ी हायतिन लहुमा यस्क़ियानिही, हमने क्या देखा कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अपने बाग के अंदर अपने रज़ाई भाई के साथ वो बैठ करके वहाँ पे कुछ सिंचाई का काम कर रहे थे, सैराबी का काम कर रहे थे। कहते हैं कि फ़लम्मा रआना जाअ फ़हतबा व जलसा, लेकिन जब उन्होंने हमको आते हुए देखा तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से चल करके आते हैं, अपना कपड़ा दुरुस्त किया और आकर के बैठ गए। फ़क़ाल, और उसके बाद फिर हदीस बयान करते हैं। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हदीस बयान करते हुए अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी की तामीर तक पहुँचते हैं। और यहाँ पे जो हदीस के अंदर है कुन्ना ननक़ुलु लबिनल मस्जिद लबिनतन लबिनतन, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि जब मस्जिद नबवी की तामीर का काम चल रहा था, जब मस्जिद नबवी की तामीर का काम चालू था तो हम लोग यानी सहाबे किराम जो है एक एक ईंट उठा करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। एक एक ईंट उठा करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। लेकिन अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला क्या था, यनक़ुलु लबिनतैन लबिनतैन, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु दो दो ईंटें उठा रहे थे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़मर्र बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र होता है। अल्लाह के नबी ने जब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस हाल में देखा और दीन का जो जज्बा उनके अंदर देखा, अल्लाह के नबी ने व मसहा अन रासिहिल गुबार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के ऊपर जो गर्दो गुबार थे, मेहनत करने की वजह से, काम करने की वजह से जो गर्दो गुबार उनके सर के ऊपर अटे हुए थे, अल्लाह के नबी ने अपने सर से पोछा। अल्लाह के नबी ने अपने सर से उनको पोछा और आपने फरमाया कि वैहा अम्मारिन, अम्मार तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम्हारी कैफियत क्या होगी उस वक्त। तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया, तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा।
और अम्मार का मामला ये होगा, अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु यदऊहुम इलल्लाह, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे होंगे, व यदऊनहु इलन्नार, और वो लोग अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जहन्नम की तरफ दावत दे रहे होंगे, जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। मेरे भाई और दोस्तों, ये सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर की ये रिवायत आपके सामने पेश की गई। इस रिवायत के अंदर जब आप गौर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए फ़ायदे की हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है जिस पर हमें गुफ्तगू करनी है वो चीज़ ये है कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर अल्लाह के नबी ने दी। अल्लाह के नबी ने बताया कि अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया जाएगा, शहादत की खबर इस हदीस के अंदर दी गई। और साथ ही साथ इस चीज़ की भी अल्लाह के नबी ने वजाहत की कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद कौन करेगा। दो चीज़ें काबिल गौर हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन दो पॉइंट सामने आप रखें। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर है, और दूसरे ये कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद कौन करेगा, उनको कत्ल कौन करेगा, उसकी भी वजाहत अल्लाह के नबी ने की है। सबसे पहले पॉइंट पर हम आते हैं कि उनकी शहादत की खबर अल्लाह के नबी ने दी, और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का ये वाक़या पेश कैसे आया, ये पस मंज़र क्या है। जब आप इस्लामी तारीख़ का मुताला करेंगे, मुसलमानों के तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब बाग़ियों ने उनको शहीद कर दिया, उनके बाद खिलाफत जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में जब खिलाफत आती है, उस वक्त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, जो कि कातिब वही हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु मुल्क शाम के अंदर थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर मिलती है, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास ख़त भेजा, लेटर भेजा कि जिन लोगों का हाथ इसमें है, जो लोग उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत में शरीक हैं, उन लोगों से फ़ौरी तौर पर बदला लिया जाए, उनको सज़ा दी जाए। ऐसे लोग मुजरिम हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, फ़ौरी तौर पर उनसे इंतकाम और उनसे बदला लिया जाए, उनको सजा दी जाए। और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, चूँकि अभी पूरे तौर पर इस्लामी हुकूमत उनके हाथ में नहीं आई थी, पूरे तौर पर इस्लामी हुकूमत पर वो फाइज़ नहीं हुए थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि देखो अभी जो है मैं पूरे तौर पर हुकूमत पर फाइज़ नहीं हो पाया हूँ, जब हुकूमत और सल्तनत पूरे तौर पर मेरे हाथ में आ जाएगी, फिर ऐसे लोगों से हम बदला लेंगे, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करेंगे, ऐसे लोगों को सज़ाएँ दी जाएंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का स्टैंड ये था, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का कहना था कि नहीं, फ़ौरी तौर पर उनसे ये काम, उनको सज़ा दी जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए। और इन्हीं दोनों मौक़िफ़ के अंदर इख्तलाफ होने की वजह से, इन्हीं दोनों चीज़ों के दरमियान इख्तलाफ होने की वजह से सन 37 हिजरी के अंदर, 37 हिजरी के अंदर एक वाक़या पेश आया, एक जंग पेश आई जिसे जंग सिफ़ीन के नाम से जानते हैं। इन्हीं दोनों सहाबे किराम के आपसी इख्तलाफ की बुनियाद पर 37 हिजरी के अंदर जंग सिफ़ीन का वाक़या पेश आता है। और जंग सिफ़ीन का जो पस मंज़र है, एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु हैं, उनके साथ सहाबे किराम की चंद जमात है, और दूसरी जानिब मुल्क शाम से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, उनके तरफ सहाबा की कुछ जमात है। और यहाँ पे जो पॉइंट आप याद रखिएगा कि इस मौके पर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, मुसलमानों के तीसरे खलीफा, उनके साथ सहाबे किराम की जमात में से एक सहाबी अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ थे। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु 37 हिजरी के अंदर पेश आने वाले इस वाक़े के अंदर, इस जंग के अंदर, जंग सिफ़ीन में अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। ये हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का ये वाक़या है। अच्छा, अब इस वाक़े को सामने रख करके और सही बुखारी की इस हदीस को सामने रख करके आज तकरीबन 1450 साल गुजर गए। 1450 साल के बाद का आज एक मुसलमान जब सही बुखारी उठाता है, नबी की हदीसें पढ़ता है, तो नबी की हदीसों को पढ़ते हुए सही बुखारी की इस रिवायत को सामने रख करके वो इंसाफ का तराजू अपने सामने रखता है, अपने आप को जज और मुंसिफ समझता है, इंसाफ का तराजू लेकर के बैठता है और फैसला क्या करता है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु एक तरफ थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु दूसरी तरफ थे, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु इस मौके पर अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ थे। अम्मार बिन यासिर जंग सिफ़ीन के अंदर कत्ल किए गए, और अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़्तुलुहुल फ़ियतुल बाग़िया, अम्मार को या एक बाग़ी गिरोह कत्ल करेगी, एक बाग़ी गिरोह अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को शहीद करेगी, उनको कत्ल करेगी।
अब इस चीज़ को सामने रख करके आज 1450 साल के बाद का मुसलमान नबी की इस हदीस को सामने रख करके, इस वाक़े को सामने रख करके फ़ैसला क्या करता है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत अली बिन अबी तालिब की तरफ से थे। ये जमात हक़ पर थी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने वाली गिरोह बागी होगी, और सामने जो मुखालिफ में जो जमात थी, जो अपोजिट में जो टीम थी, जो फ़ौज थी, वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। लिहाजा साबित ये होता है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो गिरोह, उनकी जो टीम थी, वो बागी गिरोह थी, वो बगावत करने वाली गिरोह थी। ये फ़ैसला करता है 1400 साल के बाद का आज मुसलमान नबी के सदीस को सामने रख करके। आइए ज़रा देखते हैं कि इस फ़ैसले की हकीकत क्या है, इस फ़ैसले के अंदर कितनी गहराई है भाई। कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग सिफ़ीन के मौके पर कत्ल किया गया, और साबित ये किया जाता है कि अम्मार बिन यासिर शहीद किए गए। सामने की जो गिरोह थी वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। गोया कि बागी जमात वही है, बागी वही है। इस चीज़ को आइए हम थोड़ी गहराई में उतर करके समझते हैं। पहली बात इस ताल्लुक़ से आपके सामने होनी चाहिए, देखिए सहाबे किराम के दरमियान जो भी मामलात हुए, बागी गिरोह कौन है, क्या है, उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे आगे, लेकिन एक नुक्ते की बात आपके सामने होनी चाहिए। सहाबे किराम के दरमियान जो भी मामलात पेश आए, जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी चीज़ें उनके दरमियान पेश आई, उनको मुशाजरात सहाबा कहा जाता है। और मुशाजरात सहाबा के बारे में हमारा मौक़िफ़ वही होना चाहिए जो हमारे असलाफ़ का मौक़िफ़ रहा है। मुशाजरात सहाबा यानी सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए, जो इज्तिहादी गलतियाँ हुई, जो भी मामलात उनके थे, उस ताल्लुक़ से हमारा मौक़िफ़ वही होना चाहिए, हमारा स्टैंड वही होना चाहिए जो सहाबे किराम का मौक़िफ़ था, जो हमारे असलाफ़ का मौक़िफ़ रहा है। असलाफ़ का मौक़िफ़ क्या रहा है, मैं 2-3 अक़वाल आपके सामने पेश करूँगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह से सवाल करने वाले ने सवाल किया, अनिल क़िताल लज़ी हसला बैन सहाबा, सहाबा के दरमियान जो लड़ाइयाँ हुई उसके बारे में पूछा गया। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके से तिलका दिमाउन तहरल्लाहु यदी मिनहा, उस जंग से, उस लड़ाई से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथ को महफूज रखा। वो आपसी जंग उनके थे, उससे अल्लाह ने हमको महफूज रखा। लिहाजा हमको भी चाहिए, अफला उतहिरु मिनहा लिसानी, मैं उस वाक़े से, उस इख्तलाफ से अपनी ज़बान को पाक क्यों ना रखूँ। वो सहाबा के आपसी इख्तलाफात थे, सहाबा के मुसलमानों के आपस में खून बहे, क्या उस ताल्लुक़ से मैं अपनी ज़बान को महफूज क्यों ना रखूँ। यहाँ पे मुशाजरात सहाबा के बारे में सबसे पहली बात ये समझने की है कि सहाबा के दरमियान जो भी इख्तलाफात हुए हैं, हमें उसके बारे में खामोशी इख्तियार करनी है। ये मनहज सलफ़ है, ये असलाफ़ का मनहज है। और दूसरा कौल अपने सामने आप रखें, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह से इसी के बारे में सवाल किया गया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने भी इसी अंदाज़ में जवाब दिया कि क़ितालुन शहीदहु असहाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए, वो आपसी जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, सहाबा उसके अंदर मौजूद थे, हम उसके अंदर नहीं थे। लिहाजा जब हम उसके अंदर नहीं थे तो हमें उसके बारे में ज़बान दराज़ी नहीं करनी चाहिए। और इसी अंदाज़ में इमाम अबू ज़ुरा अर्राज़ी रहमतुल्लाह से भी सवाल करने वाले ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इदा राअयत अर्रजुल यंतक़िसु अहदम मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम किसी इंसान को देखो कि वो सहाबे किराम के दरमियान पेश आने वाले वाक़यात, उनके आपसी इख्तलाफात और इज्तिहादात को लेकर के अगर कोई शख्स किसी सहाबी को बुरा भला कहता है, किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है, फ़अलम, तो जान लो, अन्नहु ज़िंदीक़, ऐसा इंसान ज़िंदीक़ है, ऐसा इंसान ज़िंदीक़ है, वो साहिब ईमान नहीं हो सकता है। इसलिए कि अबू ज़ुरा राज़ी कहते हैं कि वज़ालिका अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदना हक़्क़ुन, अल्लाह के नबी बरहक़ थे, वल कुरान हक़्क़ुन, कुरान भी हक़ है, व इन्नमा अद्दा इलैना हाज़ल कुरान व सुनन असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और सुन्नत को हम तक पहुँचाने वाली जो जमात है वो जमात सहाबा है। हमारी नज़र में सहाबे किराम की जमात भी बरहक़ है, वह हक़ है, हमें उनके ताल्लुक़ से खामोशी इख्तियार करने की चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। और इस ताल्लुक़ से ये मुशाजरत सहाबा के बारे में ये हमारा मौक़िफ़ और हमारा नज़रिया ऐसा होना चाहिए, सहाबा के ताल्लुक़ से जो भी वाक़यात पेश आए हैं हमें वहाँ पे खामोशी इख्तियार करनी है। बहरहाल और आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ पर आते हैं। हदीस के अंदर जैसा कि बयान किया गया कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, उस चीज़ को सामने रख करके आज जो कहा जाता है कि बागी गिरोह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह जो था वो बागी था। सवाल ये पैदा होता है भाई, आज ये हदीस हम तक पहुँची है, आज ये हदीस हम तक पहुँची है, सोशल मीडिया पे लोग, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है भाई अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल कौन,
बुखारी 28:12। अम्मार बिन यासिर का कातिल कौन? बुखारी 28:12। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का कातिल कौन? बुखारी 28:12। मेरे भाई और दोस्तों, आज ये जो मतलब हम निकाल रहे हैं, क्या अइम्मे हदीस ने, क्या हमारे असलाफ ने इस रिवायत का यही मतलब समझा है जो आज हम समझ रहे हैं? चूँकि कुरान व हदीस को सिर्फ फॉलो नहीं करना है हमको, कुरान व हदीस को हमको मनहज सलफ़ की रोशनी में फॉलो करना है। मनहज सलफ़ की रोशनी में कुरान को हमको साथ में रखना है, हदीसें हमको साथ में रखनी है, लेकिन हमें यह देखना है क्या इस हदीस का वही मतलब है जो हम ले रहे हैं, जो माना हम मुराद ले रहे हैं, क्या यही माना, क्या यही मतलब, क्या यही वजाहत, क्या यही एक्सप्लेन सहाबे किराम ने किया, ताबईन ने किया, हमारे असलाफ ने किया? आइए ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं हम। पहली सदी हिजरी के अंदर इस ताल्लुक़ से, यानी बागी गिरोह कौन है? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह बागी था। इस ताल्लुक़ से शायद ही आपको कोई कौल मिले, मुझे तो नहीं मिला भाई। दूसरी सदी हिजरी के अंदर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के गिरोह को बागी कहने वाली कोई जमात या कोई शख्स या किसी का कौल मुझे नज़र नहीं आया। अलबत्ता तीसरी हिजरी के अंदर एक राइटर हैं इमाम अल-इजली रहमहुल्लाह, जिनकी वफ़ात 261 हिजरी में है। इमाम अल-इजली रहमहुल्लाह अपनी किताब अत्तिक़ात के अंदर अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम दिमश्की का कौल नकल करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम दिमश्की, जिनको दुहैम के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम दिमश्की, उनके पास किसी आने वाले ने कहा कि काना यख्तलिफ़ु इला बगदाद समिअ मिन्हु फ़ज़करुल फ़ितनतल बाग़िया हुम अहलुश शाम। उनके पास किसी आने वाले ने आया और कहने लगा कि हदीस के अंदर जो फ़ियतुल बाग़िया कहा गया है कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाली जमात जो होगी बाग़ी गिरोह होगी, क्या इससे मुराद हुम अहलुश शाम, क्या इससे मुराद अहले शाम वाले हैं? यानी क्या इससे मुराद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह है? अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम दिमश्की, उनका जो जवाब था, वो जवाब आप सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं मन क़ाल हादा फ़हुवा इब्नुल फ़ाइला फ़नक्कब अन्हु अन्नास थुम्मा समिअू मिन। अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम दिमश्की से जब इस ताल्लुक़ से ऐसी बात की गई, अच्छा मालूम क्या हुआ कि उस दौर के अंदर भी ऐसे लोग थे जो ये समझते थे, जिनकी राय ये थी, जो कहते थे कि भाई अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह जो था वो बागी था। ऐसे थॉट वाले लोग उस दौर के अंदर भी मौजूद थे। अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम दिमश्की कहते हैं, अगर कोई इंसान अहले शाम को बागी कहता है, बागी जमात कहता है, कहते हैं फ़हुवा इब्नुल फ़ाइला, वो ज़िनाकार औरत का बेटा है। फ़हुवा इब्नुल फ़ाइला, वो ज़िनाकार औरत का बेटा है। फ़नक्कब अन्हु अन्नास, जब उन्होंने जुमले कहे लोगों के सर झुक गए। फ़हुवा इब्नुल फ़ाइला, अगर कोई अहले शाम वालों को बागी गिरोह कहता है, वो ज़िनाकार औरत का बेटा है, वो बदकार औरत का बेटा है। ये है भाई तीसरी सदी के आलिम दीन, जो कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाला गिरोह कौन था, उस ताल्लुक़ से स्टैंड बयान कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, सही बुखारी के हवाले से रिवायत पेश की गई। सही बुखारी के अंदर इस हदीस को आप देखेंगे, सही बुखारी के बहुत सारे लोगों ने शरह की है, बहुत सारी शुरुआत आपको मिलेंगी। एक शरह है शरह सहीह बुखारी li इब्न बत्ताल रहमुल्लाह, जो कि 449 हिजरी में उनकी वफ़ात है। इब्न बत्ताल रहमुल्लाह इस हदीस की शरह में लिखते हैं, कहते हैं कि वला युमकिनु अन यतअव्वला हादल हदीस फिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के बारे में इस हदीस की तावील करना ये मुमकिन नहीं है, दुरुस्त नहीं है। किसी मुसलमान के बारे में एक तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और दूसरी तरफ जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इब्न बत्ताल रहमुल्लाह सही बुखारी की शरह लिखने वाले 449 हिजरी में जिनकी वफ़ात है, कहते हैं किसी मुसलमान को इससे मुराद लेना, सहाबे मुसलमानों के बारे में तावील करना, ये मुमकिन नहीं है, दुरुस्त बात नहीं है। और आगे बढ़िए, इसी तरीके से इब्न बत्ताल रहमुल्लाह एक बात और आगे लिखते हैं। इब्न बत्ताल रहमुल्लाह कहते हैं इन्नमा यसिहु ज़ालिक फिल ख़वारिज अल्लज़ीना बअसा इलैहिम अली अम्मारन लियदऊहुम इलल जमाअह। इब्न बत्ताल रहमुल्लाह इस हदीस की शरह लिखते हुए कहते हैं हालांकि सही बात यह है, दुरुस्त बात यह है कि इससे मुराद जो है ख़वारिज हैं, मुसलमान इससे मुराद नहीं लिए जाएंगे।
सामने की जमात जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की है। इन्नमा यसिहु ज़ालिक फिल ख़वारिज, ये चीज़ जो फिट आती है बाकी गिरोह की चीज़, ये चीज़ फिट आती है ख़वारिज के ऊपर। दुरुस्त बात यह है कि इससे मुराद ख़वारिज है। और इसी तरीके से सही बुखारी की एक और शरह है अस्लुज़ ज़रारी शरह सहीह बुखारी, अब्दुल कादिर अल उस्तवानी इस हदीस की शरह में लिखते हैं लिअन्नल ख़वारिज इन्नमा खरजू अला अली इब्न अबी तालिब बाद क़िताल अम्मार बिला खिलाफ बैन अहल इल्म बिदालिक। अब्दुल कादिर उस्तवानी कहते हैं कि यहाँ पे दुरुस्त बात जो है इससे मुराद ख़वारिज हैं। ख़वारिज इससे मुराद हैं इसलिए कि ख़वारिज जो हैं इन लोगों ने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद, कत्ल करने के बाद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर भी उन बदबख्तों ने चढ़ाई की थी। अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया तो किया, और साथ ही साथ उनके कत्ल के बाद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर भी उन लोगों ने चढ़ाई की, उनको भी मारना चाहा। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि सही बुखारी की जिस रिवायत का हवाला दे करके अहले शाम को अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहने की कोशिश की जाती है, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की गिरोह को बागी गिरोह कहा जाता है, हालांकि मुहद्दिसीन ने, शारीन हदीस ने इसका मतलब समझा ही नहीं। गोया कि मैं बताना चाहूँगा भाई कि आप अगर कोई हदीस समझना चाहते हैं तो आपको मनहज सलफ़ समझना होगा। सहाबा ने क्या समझा, ताबईन ने क्या समझा, हमारे असलाफ़ ने क्या समझा। हमारे असलाफ़ ने तक़्तुलहुल फ़ियतुल बाग़िया अल-फ़ियतुल बाग़िया से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह मुराद नहीं लिया। बहरहाल ये तीसरी बात थी। और आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज़ मैं आपको यहाँ पे चौथे और पाँचवें पॉइंट के अंदर मैं दो चीज़ों के दरमियान आपको फ़र्क समझाने की कोशिश करूँगा। चौथा पॉइंट है, देखिए, इज्तिहाद और बगावत के अंदर फ़र्क है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तक़्तुलहुल फ़ियतुल बाग़िया, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बागी गिरोह कत्ल करेगी। बागी गिरोह अम्मार बिन यासिर को कत्ल करेगी। अब ये वाक़या जो पेश आता है जंग सिफ़ीन के मौके पर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हज़रत अली और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान जो बाहमी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर जंग सिफ़ीन पेश आती है, तो जंग सिफ़ीन जो पेश आई, आखिर इसका मेन रीज़न क्या था भाई? आखिर वजूहात क्या थे? क्या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और उनका जो गिरोह था, जो उनकी जो जमात थी, क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे थे? अल्लाह के नबी ने क्या कहा, बागी गिरोह कत्ल करेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान जंग सिफ़ीन जो पेश आई है, क्या हज़रत अमीर मुआविया अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हुकूमत के ख़िलाफ़ थे? क्योंकि बगावत का मतलब क्या होता है भाई? बगावत का मतलब होता है कि हाकिम वक्त की अताअत से इनकार करके उसके खिलाफ आप खड़े हो जाएं। किसी को हाकिम मुतय्यन किया गया, अब आप उसकी हुकूमत को नहीं मान रहे, हम इसकी हुकूमत नहीं मानेंगे, उसकी अताअत नहीं करेंगे, उसके खिलाफ इंसान जो खड़ा होता है उसको बागी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथ में जो दीगर सहाबे किराम थे, क्या उन सहाबे किराम ने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का इनकार किया था? क्या उनकी हुकूमत का, खिलाफत का उन्होंने इनकार किया था कि हम इनकी खिलाफत नहीं मानेंगे? जाहिर सी बात है भाई, तारीख़ का जब आप मुताला करेंगे आपको मालूम होगा कि ये जंग जो पेश आई थी वो इज्तिहादी गलती की बुनियाद पर पेश आई थी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना यह था कि जिन लोगों ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया है उनसे फौरी तौर पर बदला लिया जाए। हज़रत अली बिन अबी तालिब का कहना था, नहीं, अभी हम जब हुकूमत में पूरे तौर पर आ जाएंगे उसके बाद हम बदला लेंगे। यहाँ पर इज्तिहादी गलती थी। लिहाजा मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी ने जो कहा है तक़्तुलहुल फ़ियतुल बाग़िया, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके जो असहाब थे वो बागी तो नहीं थे भाई, उनसे इज्तिहादी गलती हुई थी, इज्तिहादी गलती हुई थी, बागी नहीं थे। इज्तिहाद और बगावत क्या चीज़ है? अगर इंसान सिर्फ इस चीज़ को समझ ले, अहले शाम को, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कभी भी वो बाकी कहने की जुर्रत नहीं करेगा। और पांचवी चीज़, पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं। पांचवें नुक्ते में मैं आपको एक और फ़र्क बताना चाहूँगा। देखिए, एक होता है कत्ल करना और एक होता है क़िताल करना, दोनों के दरमियान फ़र्क है। एक है कत्ल करना और एक है क़िताल करना।
कत्ल का मतलब होता है किसी को जान से मार देना, किसी का मर्डर कर देना, ये है कत्ल। और क़िताल ये है लड़ाई करना, लड़ाई करना जिसके अंदर मुमकिन है कि सामने वाले की इंसान मार भी दे, और ऐसा भी पॉसिबल है कि लड़ाई किए और सामने वाले को मार भी नहीं पाया। तो कत्ल होता है किसी को मारना और क़िताल होता है लड़ाई करना। कत्ल है किसी को मारना, क़िताल है लड़ाई करना। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कत्ल और क़िताल जो है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या कहा? उनको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, उनको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली बिन अबी तालिब एक तरफ हैं, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की टीम आती है, वो क़िताल करने के लिए आए हैं। कत्ल करने वाली गिरोह बागी होगी, क़िताल करने वाली गिरोह बागी नहीं होगी। शायद आप समझे नहीं। कत्ल का मतलब होता है किसी को जान से मार देना, क़िताल है लड़ाई करना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बागी गिरोह कत्ल करेगी, क़िताल करने वाली गिरोह बागी नहीं होगी। शायद आप इस बात को समझ पा रहे हो। क़िताल करने वाली जो गिरोह है वो बागी नहीं होगी, जो कत्ल करेगी वो बागी होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इसी तरीके से ये 5वां पॉइंट था। हम 6ठे पॉइंट की तरफ आते हैं। जो लोग अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की गिरोह को बागी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह बागी था, ऐसे लोगों से मैं कुछ सवालात करना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन है मैं वो पूछना चाहूँगा उनसे। अस्सवालुल अव्वल, पहला सवाल, ऐसे लोगों से मेरा पहला सवाल है कि अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह बागी गिरोह था तो क्या हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने खिलाफत एक बागी गिरोह को दे दिया था? आप तारीख़ का थोड़ा सा मुताला करें, थोड़ी सी आप गहराई में जाएंगे। अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद सबसे पहले खलीफा जो बने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद जो खलीफा बने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद जो खलीफा बने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जो खलीफा बने अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बाद खिलाफत जो है अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के बड़े बेटे हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हाथ में आती है। हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है 6 महीना वो खलीफा रहे, 6 महीना वो खलीफा रहे। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह बागी था, हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीना तक खलीफा रहे, 6 महीना खलीफा रहने के बाद उन्होंने अपनी खिलाफत जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दे दिया। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने खिलाफत एक बागी गिरोह के हाथ में दे दिया था? ये तो भाई इल्ज़ाम होगा, फिर ये इल्ज़ाम होगा हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ऊपर। और यहाँ पे मैं सही बुखारी की एक रिवायत पेश करना चाहूँगा। हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, समिया अबा बकरता, अबू बकरा ने सुना, समीतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर। अबू बकरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये फरमाते हुए सुना। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे थे? वल हसनु इला जंबिही, कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब मिंबर पर थे, हसन इब्ने अली जो है अल्लाह के नबी के पहलू में थे। यंदुरु इलन नास मर्रतन व इलैहि मर्रतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हसन इब्ने अली को देख रहे हैं, कभी लोगों को देख रहे हैं, कभी हसन इब्ने अली को देखते हैं, कभी लोगों को देख रहे हैं। व यक़ूल, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से जुमला आपने फरमाया, इब्नी हादा सय्यिद, मेरा ये बेटा सरदार होगा। वलअल्लाह अय्युस्लिहा बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से 2 मुसलमान जमातों के दरमियान अल्लाह तबारक व ताला सुलह करवाएगा। मेरा ये बेटा सय्यद है, सरदार होगा, और इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान, यहाँ पे लफ्ज़ मुस्लिम जो है ना, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान मेरा ये बेटा सुलह करवाएगा। अब ये रिवायत अपने सामने आप रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन इब्ने अली के बारे में ये बातें आपने कही। मेरा पहला जो सवाल था कि अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह बागी था जो अम्मार बिन यासिर को जहन्नम की तरफ बुला रहा था, तो क्या हसन इब्ने अली ने खिलाफत
बागी गिरोह के हाथ में दे दिया था। और दूसरी बात यह है, अल्लाह के नबी ने उस गिरोह को मुसलमान करार दिया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो गिरोह मुसलमान है। दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान एक गिरोह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का है और एक गिरोह अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का है, उनके असहाब का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के नबी ने एक बागी गिरोह को मुसलमान करार दिया? क्या अल्लाह के नबी ने एक बागी, ये तो नौज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतराज़ लाजिम आएगा। बहरहाल ये पहला सवाल था मेरा। ऐसे लोगों से जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के गिरोह को बागी गिरोह कहते हैं, उन लोगों से मेरा दूसरा सवाल, अस्सवालु सानी, दूसरा सवाल। जो लोग ये कहते हैं, दूसरा सवाल बल्कि यही था कि क्या अगर ऐसा कहते हैं तो अल्लाह के नबी ने ऐसे गिरोह को मुसलमान करार दिया है। गोया कि अल्लाह के नबी के ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बागी गिरोह को मुसलमान करार दिया है। बहरहाल तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल यही था। तीसरा सवाल है अस्सवालु सालिस। तीसरा सवाल, अगर बागी गिरोह से मुराद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह था जो जहन्नम की तरफ बुला रहा था, तो फिर तो भाई ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करना होगा। ये अल्लाह के ऊपर, अभी बात थी कि हसन इब्ने अली पर सवालिया निशान खड़ा करना होगा कि उन्होंने बागी गिरोह को खिलाफत दे दिया। दूसरा सवालिया निशान खड़ा होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और तीसरा सवाल, अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह बागी था तो उससे सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क आएगा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर। क्योंकि भाई जिस गिरोह को बड़े धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पर बैठ करके बहुत सारे हजरात बागी गिरोह कहते हैं, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला गिरोह कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह न जाने कैसे कैसे जुमले कहते हैं, उस गिरोह के अंदर सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद थी। सहाबे किराम मौजूद थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कातिब वही थे। सहाबा की जमात मौजूद थी और सहाबा की जमात वो जमात है वो कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सहाबे किराम के बारे में जन्नत का वादा किया है। सहाबे किराम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने, आप सूरह तौबा पढ़िए, वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह तबारक व तआला ने मजमुई तौर पर सहाबे किराम से अपनी रज़ा का, अपनी खुशी का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी जमात को अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दिया है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जमात को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी जमात को नेक और उनके दिल साफ सुथरे और उनको अल्लाह ताला ने जन्नत का सर्टिफिकेट दिया है? जो गिरोह बागी था, ये तो अल्लाह के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करना होगा। अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को आप बागी गिरोह कहते हैं उनकी जमात को, तो अल्लाह पर सवालिया निशान खड़ा करना होगा। ये तीसरा सवाल था। और आगे बढ़िए, अस्सवालुर राबि, चौथा सवाल। अगर कोई ये कहता है कि बागी गिरोह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह था जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था, तो ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, दूसरी तरफ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। आज ये बागी गिरोह का जो टाइटल है, 1450 साल के बाद तकरीबन हम और आप बड़े धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पर बैठ करके दे रहे हैं। उस जंग के अंदर एक तरफ अली बिन अबी तालिब हैं। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का जो स्टेटमेंट है, उनका जो बयान है, आप उसको सुनिए। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उस गिरोह के बारे में क्या कहा? आज जिस गिरोह को हम बागी कहते हैं, आज जिस गिरोह को एक मुसलमान अपने आप को साहिब दीन, साहिब इस्लाम कहने वाला, एक मुसलमान अपने आप को कहलाने वाला शख्स सहाबे किराम पर इस तरीके से ज़बान को दराज कर रहा है, उस गिरोह के बारे में अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? आइए ज़रा उसको देख लिए। अबू बकर बिन अबी शैबा, जिनकी वफ़ात 235 हिजरी के अंदर है, अबू बकर बिन अबी शैबा जो है अपनी किताब अल मुसन्नफ़ के अंदर अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नकल करते हैं। अन यज़ीद इब्न अल-असम क़ाल साल अलीयुन अन क़त्ला यौम सिफ़्फ़ीन फ़क़ाल क़तलाना व क़तलाहुम फ़िल जन्नह। अल हदीस रवाहु इब्न अबी शैबा फ़िल मुसन्नफ़। यज़ीद बिन असम कहते हैं कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया उन लोगों के बारे में जो सिफ़्फ़ीन के दिन कत्ल किए गए थे। तो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? क़तलाना व क़तलाहुम फ़िल जन्नह। हमारे जो गिरोह में से जो शहीद हुए थे और जो उनके गिरोह से शहीद हुए थे, सारे के सारे जन्नती हैं, शहीद हैं। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, क्योंकि शुहदा के बारे में अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। अली बिन अबी तालिब कह रहे हैं वो साहिब ईमान थे, इस्लाम वाले थे, शहीद हुए,
हमारे जो मक़तूलीन हैं और जो सामने वाले जो मक़तूलीन हैं वो भी सही, वो भी जन्नती हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, सही बुखारी की रिवायत तुमको आज मिली है, क्या अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये रिवायत नहीं मालूम थी? और उस मौके पर तो ये रिवायतें बयान की जा रही थी जब अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत होती है। क्या हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये रिवायत नहीं मालूम थी कि वही है अम्मार इन तक़्तुलहुल फ़ियतुल बाग़िया, अम्मार का क्या होगा उस वक्त जब एक बाग़ी गिरोह कत्ल करेगा? अम्मार यदऊहुम इलल्लाह, और बाज़ रिवायतों में यदऊहुम इलल जन्ना, अम्मार बिन यासिर उनको अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, जन्नत की तरफ बुलाएंगे। व यदऊनहु इलन नार, और वो जहन्नम की तरफ बुलाए होंगे। आज सोशल मीडिया पर बैठ करके एक शख्स जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को, सहाबे किराम को जहन्नमी बोल रहा है। क्यों? जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे, जहन्नमी थे वो, नऊज़ बिल्लाह। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या हदीस नहीं मालूम थी? क्या उनको नहीं मालूम था कि इस तरह की रिवायतें अल्लाह के नबी ने बयान की हैं कि जो अम्मार बिन यासिर को कत्ल करेगा वो जमात बाकी होगी, वो जहन्नमी होगी, वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाली होगी? आज तुम ये फैसला कर रहे हो भाई। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अली गोया कि मालूम क्या हो इस रिवायत से, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु बागी गिरोह से मुराद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के गिरोह को मुराद नहीं ले रहे थे, उनके गिरोह को मुराद नहीं ले रहे थे भाई। बागी गिरोह से मुराद, जैसा कि पीछे वाज़ेह किया गया, वो खवारिज थे, वो फिर 3 किस्म के लोग थे जो दोनों गिरोह के अंदर शामिल थे। बहरहाल ये मेरा चौथा सवाल था ऐसे लोगों से। फिर आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? भाई हज़रत अली कह रहे हैं कि वो जन्नती हैं, वो हज़रत अली का स्टेटमेंट ये है कि वो जन्नती हैं, आप क्या कहोगे भाई? और आगे बढ़िए। अस्सवालुल खामिस, ऐसे लोगों से मेरा 5वां सवाल है कि भाई आप अगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के गिरोह को तुम बागी कहते हो, वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाली गिरोह थी, तो भाई इस गिरोह के अंदर चंद ऐसी शख्सियात हैं जिनके ईमान की शहादत इमाम कायनात ने दी, जिनके ईमान की शहादत रब्बे कायनात ने दी। इस गिरोह के अंदर ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनके ईमान की, जिनके अकीदे की, जिनके जन्नती होने की शहादत रब्बे कायनात ने दिया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के गिरोह के अंदर एक सहाबी हैं अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है भाई? आज अगर आप ये कहते हो कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह बागी था जो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था, तो फिर आप को गोया कि आपकी इस कौल से लाजिम यह आएगा किस गिरोह के अंदर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो भी जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे, वो भी बागी थे नऊज़ बिल्लाह, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह के नबी ने उम्मान का उनको अपना वाली मुकर्रर किया था। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में, उन्होंने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र को फ़तह किया, जिनकी अरब के अंदर ज़हानत की, फितानत की मिसालें बयान की जाती थी। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान क्या है, अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? मुस्नद अहमद की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नुल आस मुमिनानी अमरुन व हिशामुन। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सहीहुल जामे के अंदर इस रिवायत को सही करार दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इब्नुल आस, आस के जो 2 बेटे हैं अमर और हिशाम, मुमिनान, ये दोनों के दोनों ईमान वाले हैं, मोमिन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की शहादत दे रहे हैं। क्या अल्लाह के नबी ने एक बागी शख्स के बारे में ईमान की गवाही दी? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मान के अंदर एक अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी हयात मुबारका के अंदर एक बागी शख्स को अल्लाह के नबी ने वाली बनाया? क्या उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहुत ही दूर अंदेश, जिनकी तारीख आप पढ़िए भाई, लोगों के चेहरों को देख करके पहचान लिया करते थे ये बंदा कैसा इंसान है, क्या उन्होंने अपने दौर खिलाफत के अंदर एक ऐसे शख्स को अमीर बनाया जो बागी था? नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। भाई इस जमात के अंदर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी हस्ती मौजूद है। और आगे बढ़िए, इस जमात के अंदर एक और शख्सियत है अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, आप उठाइए मिरकातुल मफातीह शरह मिशकातुल मसाबी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह की, उसके अंदर एक रिवायत नकल करते हैं, उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता चलूँ। बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुआ शाम के वक्त। कहते हैं कि फ़इदा रजुलन यक़रअु व यरफ़उ सौतहु, हमने क्या सुना कि एक शख्स मस्जिद के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा है और आवाज़ बुलंद
आवाज़ काफ़ी तेज़ है, बावाज़ बुलंद कोई शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है। बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी अतक़ूलु हादा मुराइन, अल्लाह के नबी आपका क्या ख्याल, आप क्या कहते हैं, क्या ये शख्स रियाकार है जो कुरान की तिलावत कर रहा है? प्यारे नबी ने फरमाया कि बल मुमिनुन मुनीब, बल्कि ये मुमिन है, ये मुनीब हैं, ये मुमिन है, ये मुनीब हैं। और जानते हो शख्सियत कौन थी? क़ाल व अबू मूसा अल अशअरी यक़रउ व यरफ़उ सौतहु। बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं वो हस्ती, वो शख्सियत थी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इस गिरोह के अंदर जिसको सोशल मीडिया पर बैठ करके धड़ल्ले के साथ बागी कहा जाता है, ऐसी हस्ती मौजूद है जिनको अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जाना जाता है, जिनकी क़िरात खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ करके सुनी। इस गिरोह के अंदर जिसको बागी कहा जाता है, हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई मौजूद हैं, अक़ील बिन अबी तालिब, अक़ील बिन अबी तालिब भी इसके अंदर मौजूद थे। आप क्या कहोगे भाई, आप क्या कहोगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ पर थे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह नाहक़ पर था, वो गलत था, वो बागी गिरोह था, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था, जहन्नमी था। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या कहोगे आप? अली बिन अबी तालिब, अक़ील बिन अबी तालिब के बारे में क्या कहोगे आप? अक़ील बिन अबी तालिब जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हैं, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उनसे सवाल किया कि आखिर आप इस तरफ क्यों चले आए हैं, तो उनका जवाब ये था, उनका जवाब ये था, बड़े हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा बद्र के मौके पर भी मैं अपने लोगों के साथ था, बद्र के मौके पर भी मैं अपने लोगों के साथ में था। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इज्तिहादी मसला था। बाज़ सहाबा को ये लगा, बाज़ सहाबा को ऐसा महसूस हुआ कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का उनका जो स्टैंड है, उनका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, तो वो उनके साथ हो गए। जिन सहाबे कराम को ये लगा कि नहीं अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ सही है, वो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हो गए। यहाँ तक कि अक़ील बिन अबी तालिब जो हैं हज़रत अली के भाई, उन्हें अपनी भाई की वो राय उनको पसंद नहीं आई, उनका मौक़िफ़ उनको अच्छा नहीं लगा। अमीर मुआविया का राय उनका जो मौक़िफ़ था वो उनका अच्छा लगा, सो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हो गए। और इसी तरीके से इस गिरोह को जिसको बागी कहा जाता है, एक सहाबी हैं हमर बिन सादाना, मौजम शोरा के राइटर ने ये नाम जिक्र किया है, हमर बिन सादाना, जो कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ उस गिरोह के अंदर मौजूद थे। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, वो भी इसके अंदर मौजूद थे। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ भाई, ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम ये कहते हो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का गिरोह बागी था, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला था, क्या नऊज़ बिल्लाह वो हस्तियाँ, वो शख्सियात जिन्होंने नबी का चेहरा देखा, जिन्होंने नबी के हाथ पर बैत की, जिन्होंने नबी के पीछे नमाज़ें पढ़ी, जिन्होंने इस्लाम के खातिर मर मिटने को सब कुछ गवारा किया, क्या उस सहाबे किराम जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे? क्या नऊज़ बिल्लाह सहाबा बागी थे? मेरे भाई और दोस्तों, लिहाजा अल्लाह के वास्ते इस मसले पर ख़ास तौर से सहाबे किराम के जो आपसी इख्तलाफात जो मामलात हैं, हमें अपनी ज़बान को बहुत ही कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, अपने मौक़िफ़ को बहुत हिसाब किताब से रखने की और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहरहाल और आगे बढ़ते हैं। सातवीं चीज़ कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को जिसने कत्ल किया था उसका नाम क्या था? वो कौन शख्स था जिसने कत्ल किया था? इतना तो कन्फर्म है, अभी थोड़ी सी आगे हम बात करेंगे बाकी गिरोह, लेकिन इतना तो कन्फर्म था कि बाकी गिरोह ने कत्ल किया, लेकिन कौन शख्स था? इस ताल्लुक़ से मौरख़ीन ने दो नाम जिक्र किए हैं। एक है हवई बिन माने वह हुआ कातिल अम्मार बिन यासिर बुग़यतुत तालिब फ़ी तारीख़ हलब के बुग़यतुत तलब फ़ी तारीख़ हलब के राइटर ने इस चीज़ को जिक्र किया है कि अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाला जो शख्स था उसका नाम था हवई बिन माने। अच्छा, और इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हुआ अबुल गादिया यसार बिन सब, कहते हैं कि गज़वे सिफ़ीन के मौके पर, जंग सिफ़ीन के मौके पर अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को जिसने कत्ल किया उसका नाम था यसार बिन सब, जिसकी कुन्नियत थी अबुल गादिया। ये दो नाम मुअर्रिख़ीन ने जिक्र किए हैं, ये दो नाम बयान किए जाते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और आगे बढ़िए, यहाँ पे एक चीज़ और मैं तालीक़न बतौर नोट में यहाँ पे कहना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर बार बार ये बात कही जाती है, अम्मार बिन यासिर का कातिल कौन? बुखारी 28-12। अम्मार बिन यासिर का कातिल कौन? बुखारी 28-12। अम्मार बिन यासिर का कातिल कौन? बुखारी 28-12। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, बुखारी 28-12 ही क्यों? बुखारी 28-12 ही क्यों?
दरअसल ऐसे लोग जो है ना, उनके अंदर क्या है ना, जो मैंने अबू ज़ुरार राज़ी रहमतुल्लाह का जो कौल सुन पेश किया, अगर कोई शख्स सहाबे किराम के बारे में अपनी ज़बान को दराज करता है, ऐसा इंसान ज़िंदीक़ है, वो इस्लाम वाला तो नहीं हो सकता है। ये अहले तशय्युअ का, शिय्यों का, रवाफिज़ का ये तरीक़ा है सहाबे किराम के शान में गुस्ताखी करना। बुखारी 28-12 ही क्यों भाई, आप हदीस की किताबें उठाइए, आप किताबें पढ़िए ना, सिर्फ बुखारी के अंदर नहीं बल्कि बहुत सारी अहादीस की किताबों के अंदर रिवायतें आपको मिलेंगी। मुस्नद अहमद आप उठाइए, मुस्नद अहमद 11,861, अल-मुअज्जमुल कबीर लित-तबरानी 13,457, अल-जामिउस सगीर व ज़ियादतुहु 13,085, मसाबिहुल जामे लिस्सुयूती 319, जामिउल अहादीस लिस्सुयूती 20,275, अल-मुसन्नफ लिब्न शैबा 32,247, फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल 1,598, जामिउल उसूल इब्न असीर रहमहुल्लाह 6,583। आपसे बुखारी ही क्यों लेकर के बैठे? दरअसल कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, चूँकि कुरान हकीम के बाद अहादीस में सबसे सही तरीन जो किताब है, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी, कुरान हकीम के बाद सबसे सही किताब का दर्जा अगर किसी को हासिल है तो सही बुखारी को हासिल है। अच्छा, अब चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बुखारी के नाम से चिढ़ होती है, बाज़ाब्ता अपने बयानात के अंदर, तकरीरों के अंदर ये जुमले भी कहते हैं कि इनको बार बार बुखारी का बुखार आता है, इनको बुखारी का बुखार आता है, चूँकि बुखारी से सही बुखारी से चिढ़। हालांकि सही बुखारी से चिढ़ नहीं है भाई, अगर किसी को सही बुखारी से चिढ़ है तो एक्चुअल में उसे प्यारे नबी के हदीसों से चिढ़ है। लोगों को सही बुखारी से कहीं ना कहीं मुतनफ़िर करने की कोशिश की जाती है। बुखारी 28-12, बुखारी 28-12। मेरे भाई और दोस्तों, ये हदीस जो है सिर्फ बुखारी के अंदर नहीं और भी बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे बस आखिरी चीज़ बता करके बात ख़त्म करना चाहूँगा, खुलासतुल कौल। खुलासे कलाम क्या है भाई? इस ताल्लुक़ से खुलासे कलाम ये है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किसने किया? अबू लुलु फ़िरोज़ नामी शख्स ने, ये बात क्लियर है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किसने किया? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किसने किया? जाहिर सी बात है आपका आंसर यही होगा, बागी गिरोह ने उनको कत्ल किया, बागी गिरोह ने उनको कत्ल किया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद वो जो बागी जमात थी, क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल के अंदर डाला गया? क्या उनके सर कलम कर दिए गए? नहीं भाई, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे, कूफा के अंदर मौजूद थे, उनके शाम के अंदर मौजूद थे। उस्मान गनी को शहीद करने वाली जमात बागी गिरोह, उनके शहादत के बाद वो मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को बागी गिरोह कत्ल करेगी। क्या ये बागी गिरोह आसमान से उतरी थी? ज़मीन से निकल आई थी अचानक? वो बागी गिरोह वही थी भाई जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में शरीक थी। वही जमात थी जिसने उस्मान गनी को शहीद किया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद इस्लाम के हकीकी चेहरे को मस्ख करने के लिए, इस्लाम के हकीकी चेहरे को बिगाड़ने के लिए वही बागी जमात मुसलसल मेहनत करती रही और बिला आखिर उसी जमात की नापाक कोशिशों से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान जंग सिफ़ीन का वाक़या पेश आया और उसी जमात ने अली बिन अबी तालिब उन्होंने अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। मेरे भाई और दोस्तों, इस पूरे दर्स का खुलासा यही है कि बागी गिरोह से मुराद कौन? बागी गिरोह, वो बागी गिरोह जिसने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, ये वही गिरोह है। और आखिर में बस मैं कुरान हकीम का एक उसूल बयान करके बात ख़त्म करना चाहूँगा। भाई ये उसूल आप याद रखिए, आप कुरान उठाइए, कुरान की आयत आप याद कर लीजिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 134 134 नंबर की आयत, ये आयत आप याद कर लीजिए। आयत कौन सी है? तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। कुरान हकीम कहता है ये चंद उम्मतें थीं, तिलका उम्मतुन, चंद उम्मतें थीं, कद खलत जो गुजर गई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उन्होंने जो किया है उसका हिसाब उनसे लिया जाएगा। वलकुम मा कसबतुम, आज जो खेती तुम कर रहे हो, जो गुनाह तुम कर रहे हो, जो मासियत तुम कर रहे हो, जो नाफरमानी तुम कर रहे हो,
इसका जवाब कल क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। जो उन्होंने किया उसका हिसाब उनको देना है। वलकुम मा कसबतुम, जो तुम कर रहे हो उसका हिसाब किताब तुमको देना है। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, ये टुकड़ा आप याद रखिए। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, कुरान हकीम का ये पैगाम हमारे सामने होना चाहिए। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि प्यारे नबी की वफ़ात के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में खिलाफत क्यों गई। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे यह सवाल नहीं होना है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत उमर फारूक खलीफा क्यों बने। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे यह सवाल नहीं किया जाएगा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद उस्मान गनी खलीफा क्यों बने। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे यह सवाल नहीं होना है कि उस्मान गनी को शहीद किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या पसे मंजर था, क्या पेश मंजर था। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे यह सवाल नहीं किया जाएगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में खिलाफत आई थी, हज़रत अली और अमीर मुआविया के दरमियान बाहमी इख्तलाफ के नतीजे में जंग सिफ़ीन पेश आई, क्यों पेश आई। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे यह सवाल नहीं किया जाएगा कि आखिर जंग सिफ़ीन का वाक़या क्या है, पस मंज़र क्या है, उसमें बागी गिरोह कौन था, कौन हक़ पर था, कौन नाहक था। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे यह सवाल नहीं होना है कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किसने किया, अम्मार बिन यासिर को कत्ल किसने किया। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे सवाल नहीं होना है कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खिलाफत हज़रत हसन बिन अली के हाथ में क्यों गई। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि हसन इब्न अली ने खिलाफत अमीर मुआविया के हाथ में क्यों दे दिया। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत 20 साल थी, हालांकि हुसैन इब्न अली जिंदा थे। हुसैन इब्न अली की मौजूदगी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु 20 साल खलीफा क्यों रहे। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हमसे सवाल नहीं होना है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 साल खलीफा रहने के बाद नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी में अपने बेटे यजीद को खलीफा क्यों बनाया, हुसैन इब्न अली को खलीफा क्यों नहीं बनाया। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, उनके क्या वाक़यात थे, क्या पस मंज़र था, क्यों पेश आया, हमसे इसके बारे में सवाल नहीं होना है। सामने किराम, ये चंद बातें थीं इस मौजू के ताल्लुक़ से, बुखारी 28-12 की हकीकत के ताल्लुक़ से। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन्हें चंद कलिमात पर इक्तफ़ा करते हुए आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको ख़ास तौर से सहाबे किराम के ताल्लुक़ से हमें चाहिए कि हम उनकी इज़्ज़त करें, उनका अदब व एहतराम करें, उनका ज़िक्र हम भलाई के साथ करें, खैर के साथ करें। उनके ताल्लुक़ से हम अपनी ज़बान को बेलगाम ना छोड़ दें, बेलगाम ना छोड़ें। सहाबा की इज़्ज़त, सहाबा का अदब व एहतराम, ला तसुब्बु सहाबी, प्यारे नबी की हदीस सामने रखें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, सहाबा को गाली मत दो। और सहाबा को गाली देने का मतलब क्या है भाई? किसी को अगर कहा जाए गाली मत दो, गाली देने का माना क्या है? उसको आप उसकी माँ बहनें कर दें, ये गाली है, ये गाली ज़रूर है, लेकिन किसी के शान में गुस्ताखी करना ये भी ला तसब्बु के अंदर आता है। बहरहाल अल्लाह हम सबको दीन की, शरीयत की सही समझ अता फरमाए, कुरान और हदीस को मनहज सलफ़ की रोशनी में समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।